स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। रात के 8 बजे थे। सुरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सुरेश एक जमीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसे वक्त का पता ही नहीं था। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी बस अगले ही पल में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। काली अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और आसपास कोई नहीं दिख रहा था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी गुल थीं। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी। सुरेश ने स्कूटर को ब्रेक लगाई। ब्रेक लगने के बाद सुरेश का स्कूटर वहीं पर रुक गया, मानो फ्रीज हो गया। सुरेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। सुरेश स्कूटर से उतरा और काफी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू नहीं हो सका। तेज बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरीके से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट बढ़ गई थी। वह अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से उसने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सुरेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है यहां? मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो अंदर से डर, घबरा अभी भी रहा था। अचानक उसे बत्ती जलने और बुझने की आवाज सुनाई दी और पास में देखा तो उसके स्कूटर की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ साड़ी दिखाई दिया। सुरेश ने डर के मारे एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अपनी आंखों को ज्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी नजरों के सामने एक चुड़ैल थी। जो सफेद साड़ी में उसके तरफ बढ़ रही थी। वह डरावनी नजरों से सुरेश को देखी जा रही थी। सुरेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिर रही थी और वो साड़ी हर बूंद के साथ सफेद से लाल होती जा रही थी।
और धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर सुरेश काफी भयभीत हो उठा और अपना स्कूटर चालू करने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वहीं चुड़ैल स्कूटर के सामने अचानक से आ गई। सुरेश अपनी गाड़ी को नियंत्रण में नहीं रख पाया और उसकी स्कूटर एक बड़े पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही सुरेश की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घर वालों को दे दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके यह बताया कि सुरेश की मौत एक एक्सीडेंट थी। वह बारिश के कारण अपनी गाड़ी को नियंत्रण में नहीं रख पाया और वह पेड़ से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी ही तेज बारिश हुई। उस दिन उतनी ही तेज बारिश हो रही थी जितनी तेज बारिश सुरेश की मौत के दिन हुई थी। और आज तो फिर अमावस की काली रात भी थी। सुरेश के दो जिगरी दोस्त थे, रमेश और परेश। वो दोनों सुरेश के ही साथ काम करते थे। रात के 3 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। रमेश ने अपना ध्यान सोने पे केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो। वो नींद से जग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी। यह देखकर रमेश घबराने लगा और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर की तरफ आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन सुबह रमेश का दोस्त परेश जब उसको बुलाने आया तब उसने यह दृश्य देखा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस को सूचना दी गई। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने इसे खुदकुशी का नाम दिया और कहा कि रमेश ने तनाव और किसी बात की दबाव में आकर आत्महत्या की है। फिलहाल हम लोग इस जांच को जारी रखे हुए हैं। अपने दोस्तों की इस तरह एक के बाद एक मौत के बाद रमेश बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। उसको मन ही मन यह लगने लगा अब तीसरा नंबर उसी का है। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों के लिए उसने अपने आप को अकेले में रखा।
यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका है। कुछ दिनों तक उसने अपने पत्नी के साथ दूसरे शहरों में छुट्टियां मनाई। कुछ दिनों बाद दोनों घूमकर घर वापस आ गए। अब परेश के मन में डर का कोई नामो निशान नहीं था। अब वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर घूमकर आने के बाद वह रोजाना ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से उसको देर तक रुकना पड़ा। उस रात को भी पहले की तरह जोर की बारिश हो रही थी। उस काली अंधेरी रात में तेज जोर की हवाएं चल रही थी। परेश अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से गड्ढा आ जाने से उसकी गाड़ी टकरा गई। कार का एक पहिया खड्डे में जा गिरा। परेश कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। परेश कोशिश कर रहा था कि एक औरत वहां से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? रमेश ने कहा, नहीं, मुझसे ही नहीं हो रहा है तो आपसे थोड़ी होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कर लीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया खड्डे से निकल गया। परेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उसको पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को तेज बारिश में आप अकेले कहाँ जाओगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है वहां तक छोड़ दूंगा। जी धन्यवाद। यहाँ से थोड़ी आगे एक तालाब वाली गली है, वहां मुझे छोड़ दीजिए। तालाब के पास ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। परेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। परेश अंदर से थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पे ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, बस बस यहीं पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। परेश ने कार रोक दी और उसको उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज सुनी, परेश, अब तू गया, तेरा अंत नजदीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। जिसकी लाल लाल आंखें, खौफनाक चेहरा और बड़े बड़े नाखून। उस चुड़ैल ने परेश को जोरदार लात मारी और उसको कार से नीचे फेंक दिया। फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परेश, तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो वो बरसात की काली अंधेरी रात, जिस रात को तुम तीनों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। यही वो तालाब है ना जिसमें तुमने मुझे मारकर फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे बाप को रोजी रोटी दिलाई, वह जमीन तुम तीनों हड़पना चाहते थे।
और उस जमीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। सही कहा ना मैंने? जब मैंने और मेरे पिता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए। मैं उस जमीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं लगने दूंगी, इसलिए मैं और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए वापस आई हूं। आज तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा, कहकर चुड़ैल ने धक्का दिया और परेश को तालाब में जिंदा फेंक दिया। तालाब में ज्यादा पानी होने की वजह से परेश की डूबकर कुछ ही पलों में मौत हो गई। फिर चुड़ैल वहां से अदृश्य हो गई। अगले दिन गांव वालों ने परेश की लाश को पानी में देखा तो पुलिस थाने में सूचना की। सूचना मिलते ही पुलिस वहां तुरंत पहुंची। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश को उसके परिवार को सौंप दिया और जांच में उसकी मौत का कारण पानी में डूबकर बताया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।